जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का ये कार्यक्रम आपके समक्ष कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म योगी की मृत्यु। ब्रह्म योगी की मृत्यु और योग भ्रष्ट, इन दो विषयों पे हम चर्चा करेंगे आज। तो इसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्म योगी की मृत्यु कैसे होती है? इससे आप क्या समझते हैं? वास्तव में यहाँ ब्रह्म योगी कहने का तात्पर्य क्या है? पहले वो समझें कि ब्रह्म योगी जो ब्रह्म से योग स्थापित करने में लगा हुआ है, वो ब्रह्म योगी है। जो उसे हम आत्मज्ञानी भी कह सकते हैं, या आत्मज्ञानी से ज़्यादा बेहतर होगा उसे आत्म अनुसंधानी कहा जाए, जो आत्मा पर अनुसंधान में और आत्मा को जानने में और उसको जान लेने में जो लगा हुआ है, निरंतर जो प्रयासरत है, साधना कर रहा है, प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, वैराग्य कर रहा है, क्योंकि अभ्यास और वैराग्य के बिना तो कुछ होना नहीं है, कोई विकास नहीं होना। तो जो इस प्रकार से लगा हुआ है साधना में, प्रयास में, वही ब्रह्म योगी है। जो ब्रह्म से योग स्थापित करने में लगा हुआ है, वही ब्रह्म योगी है। और उसकी मृत्यु कैसे होती है? और साथ ही हम योग भ्रष्ट पर भी चर्चा करेंगे। आज श्रीमद् भगवद गीता में, वैसे विवेक चूड़ामणि में तो इस विषय पर चर्चा नहीं मिलती योग भ्रष्ट की, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। क्या संबंध है दोनों का, वह भी स्पष्ट होगा। तो किसी योगी की, किसी सिद्ध योगी, किसी ब्रह्म योगी की मृत्यु कैसे होती है और उसकी मृत्यु होने का तात्पर्य क्या है, आइए हम उन सभी बातों को विवेक चूड़ामणि के आज की इस चर्चा से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य कुछ सचेत करना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं और सचेत करना चाहते हैं किसी खतरे से। तो शुरुआत में पहले तो उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की, वासनात्रय को समझाया, त्रिगुणी माया को समझाया कि 3 गुणों से का हमें निषेध करना चाहिए, वासनात्रय का निषेध करना चाहिए। और ये वासनात्रय के बाद अहंकार का निषेध तभी होगा जब वासनात्रय का निषेध होगा। तो अहंकार और फिर कर्म और वासनाओं का संबंध है, उनका निषेध करना चाहिए। चिंतन का निषेध, वासना चिंतन का निषेध करना चाहिए। तो इन सभी विषयों की का निषेध करके ब्रह्म वासना को पैदा करना चाहिए। यह भी समझाया कि ब्रह्म वासना अगर हमारे अंदर पैदा होती है तो निश्चय ही हमारे लिए सरल हो जाएगा, हमारी जो गति है वो तेज हो जाएगी। जैसे हम गाड़ी का एक्सेलेरेटर दबा देते हैं तो कितनी तेजी से भागती है, वैसे ही हमारी गति तेज हो जाएगी अगर हमने ब्रह्म वासना अपने अंदर पैदा कर ली। तो इस प्रकार से योगी को ब्रह्म वासना के वशीभूत चलना चाहिए, ना कि वासनात्रय के वशीभूत चलना चाहिए। वासनाओं का क्षय करना चाहिए, वासनात्रय का क्षय ही मुक्ति है, ऐसा कहा गया। कल के व्याख्यान में आपने ये सब सुना है। अब आगे चलो, सब हो गया, लेकिन एक और कोई बाधा हो सकती है। कई बाधाओं, यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य बाधाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने त्रिगुणी माया की चर्चा की, वासनात्रय की चर्चा की, अहंकार की चर्चा की, कर्म, वासना और चिंता की चर्चा की। इन सब पर हमने कल भी सुना, उसके पहले के वीडियोस में भी हमने सुने इन सब विषयों पे चर्चा। अब वो एक नई प्रकार की बाधा योगी के जीवन में, आत्मज्ञान के अनुसंधानक के जीवन में, अनुसंधानकर्ता के जीवन में, साधनाकर्ता के जीवन में, उस साधु के जीवन में एक और बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। वासनाओं के अलावा, अहंकार के अलावा, कर्म और चिंतन के अलावा, चिंता के अलावा, जब विषयों का चिंतन होता है तो वासना ही उत्पन्न होती है। वासनाओं से कर्म होता है और जितना कर्म उतनी वासना। कर्म बढ़ेगा तो साथ ही साथ वासना भी बढ़ेगी। यह सब विषय हमने सुना, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी बाधा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सी बहुत बड़ी बाधा है जो हमें उस कैवल्य तक पहुंचने से रोक सकती है, बाधा उत्पन्न कर सकती है। साथ ही इसी विषय से संबंधित योग भ्रष्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है, दृश्यम प्रतीतम प्रविलाप्य अन्य स्वयं सनमात्र मानंद घनम विभावयन
समाहित संवहिरंतरम वा कालम ने यथा सती कर्म बंधे। अर्थात यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभिशेष है, कालम नये था सती कर्म बंधे, यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभिशेष है, तो इस प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए तथा बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप चिंतन करते हुए कालक्षेप करो। जब तक, यहां पर कहने का तात्पर्य है कि अभी अगर तुम्हारा कर्म बंधन शेष है तो खतरा है कि तुम उन कर्मों के प्रवाह में बहकर अपना पतन कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए तुम इसके लिए सावधान हो जाओ। तुम अपने चित्त को आत्मा में, ब्रह्म में ही लगाकर रखो, आत्म स्थित बनकर रखो, बाहर भीतर से सावधान रहो और अपने बाहर भीतर दोनों से समाहितः सन बहिरंतरम वा कालम ने यथा सती कर्म बंधे। ठीक, तो बाहर भीतर से सावधान रहकर सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का ही चिंतन करते रहो, नहीं तो कर्म बंधन तो शेष रहते ही हैं। और जब तक तुम्हारी कैवल्य मुक्ति नहीं हुई, जब तक तुमने कैवल्य पद को नहीं प्राप्त किया, तब तक तुम्हारे कर्म बंधन तो हैं। और इन कर्म बंधनों के वशीभूत संभव है कि तुम जो है पतन के मार्ग पर चले जाओ। ये वासनाएं तुम्हें दोबारा अपनी ओर खींच लें, ये वासनाएं दोबारा तुम्हारी टांग खींच ले, तुम्हें घसीट ले अपने गर्त में। फिर से यह संभव है। इसीलिए तुम सतर्क रहो, जब तक तुम्हारा कर्म बंधन लय नहीं हो जाता तुम सतर्क रहो और अपने आप को इस अवस्था से बचने का प्रयास करते रहो और अपने चित्त को आत्मा में लगाए रखो। बाहर भीतर से भी सावधान रहो। बाहर भीतर मतलब अपने बाहरी कर्मों से भी और अपने मन के विचारों से भी सावधान रहो। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन प्रमादो मृत्युर्त्याह भगवान ब्रह्मण सुतः। ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जब तुम ब्रह्म अनुसंधानी बन गए हो, जब तुम आत्म अनुसंधान करता बन गए हो, उसमें अनुसंधान लगे हुए हो, साधने में अपने आप को लगे हुए हो, तो उसमें ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद करने का मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार ने प्रमाद को ही मृत्यु माना है। प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मणः सुतः। अर्थात कि सनत कुमार, सनत सनादि सनत जो योगी है, ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं, तो इन्होंने प्रमाद को ब्रह्म अनुसंधान में, ब्रह्म विचार में जब तुम लगे हुए हो उस लक्ष्य को लेकर, उसमें प्रमाद करना मृत्यु के समान है। प्रमाद आलस्य करना, कोताही करना, लापरवाही करना मृत्यु के समान है, मृत्यु माना गया है। हाँ, योगी की मृत्यु वहां जरूर हो रही है, ये बिल्कुल सत्य है। कैसे, आगे हम देखते हैं। न प्रमादाद अनर्थो अन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततो अहमधिस्ततो बंधस्ततो व्यथा। अर्थात विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूप अनुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर कोई अनर्थ नहीं है। जो आत्मज्ञानी है वो आत्मा के अनुसंधान में लगा हुआ है, वो आत्मा को जानने में लगा हुआ है, वो स्वरूप अनुसंधान में लगा हुआ है। तो अपने स्वरूप को छोड़कर, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना छोड़कर, अपने आत्मा में लीन होने का प्रयास करना छोड़कर अगर वह प्रमाद करता है, आलस्य करता है, थोड़ा भी इधर उधर अपने ध्यान को, अपने लक्ष्य को ले जाता है, तो उससे बढ़कर दूसरा कोई अनर्थ नहीं है। क्योंकि इससे मोह होता है। फिर से मोह जो दब गया था, कामनाएं जो दब गई थी, वासनाएं जो क्षय हो गई थी, फिर से, इसलिए पहले भी उन्होंने कहा कि चित्त को अगर नहीं लगाकर रखा, फिर से वासनाएं उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। अगर तुमने चित्त को अपने आत्म अनुसंधान या ब्रह्म विचार या ब्रह्म चिंतन से उसमें नहीं भर दिया, तो फिर से उसमें वासनाएं उत्पन्न हो जाएंगी और फिर से वासनाएं तुम्हारा पीछा करने लगेंगी, तुम उसमें फंसने लगोगे, फिर कामनाएं पैदा हो जाएंगी, फिर कर्म करोगे, फिर वासनाओं की और वृद्धि होगी, कर्म करोगे, वासनाओं की और वृद्धि होगी, यही चलता रहेगा। तो इसकी संभावना है कि आप पुनः इस गर्त में जा सकते हैं, आप पुनः फंस सकते हैं। इसीलिए आप अपना ध्यान रखें, बाहर से भी ध्यान रखें, अंदर से भी ध्यान रखें। और इस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि प्रमाद ही योगी की मृत्यु है, उस अनुसंधान का। तो विचारवान को स्वरूप अनुसंधान में, अपने स्वरूप अनुसंधान में लगे रहना चाहिए।
स्वरूप अनुसंधान में लगे रहना चाहिए, अपने आत्म अनुसंधान में लगे रहना चाहिए, क्योंकि इसी से मोह और मोह से अहंकार बढ़ता है और अहंकार बंधन से क्लेश की प्राप्ति होती है। मोह बढ़ेगा और मोह से अहंकार बढ़ जाएगा, अहंकार से क्लेश की प्राप्ति हो जाएगी। समझ गए? मोह बढ़ जाएगा। कई प्रकार के मोह हैं, मोह भी कई प्रकार के हैं। तो कहीं भी किसी वस्तु से, किसी अवस्था से मोह बढ़ जाएगा और वो इतना सूक्ष्म होता है कि आपको जरा सा भी गलत भी महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि सही है मोह, ये मोह भी गलत नहीं है, ऐसा आपको प्रतीत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सांसारिक प्रतिस्पर्धा से, सांसारिक झंडा गाड़ने के चक्कर में आप जो है एक प्रकार का मोह पैदा कर लेते हो और आप उसे गुरु सेवा मानकर बैठे रहते हो। ठीक है? तो यहां पर भी माया खेल खेल जाती है और व्यक्ति जो है कुछ और ही मानकर सोच रहा होता है कि हम ही बहुत बड़े कुछ हैं। तो भ्रम में पैदा चल जाता है और अपने अपने मोह को सटीक बताने के लिए वो तर्क भी देना शुरू कर देता है फिर। ठीक है? ऐसी स्थिति बन जाती है, विचित्र स्थिति। और वहां पर योगी का पतन शुरू हो जाता है। विषयाभिमुखम दृष्ट्वा विद्वान समपि विस्मृति विक्षेपयति दिधो शैर्योषा जारमीव प्रियम। जिस प्रकार एक व्यभिचारिणी स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसके बुद्धि बिगाड़कर पागल कर देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विषयों में प्रवृत्त होता देख आत्मविस्मृत बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है। जब विद्वान पुरुष अर्थात ज्ञानी व्यक्ति जो आत्मानुसंधानी है, बहुत कुछ जानता भी है, जब वह भी अपनी बुद्धि को वहां से हटा लेता है तो बुद्धि को फिर से, देखिए, अगर उठोगे नहीं तो गिरोगे अपने आप, कहने का मतलब यह है। ठीक? अगर उठोगे नहीं तो गिरोगे अपने आप, इसलिए उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गिरना तो स्वाभाविक है, वो अपने आप ही हो जाएगा। कुछ ऐसी बात समझाने की कोशिश यहां पर किया जा रहा है। तो जिस प्रकार एक व्यभिचारिणी अपने प्रेमी को पागल जैसी कर देती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को विषयों में प्रवृत्त होता देखकर आत्मविस्मृत, जैसी आत्मा की विस्मृति हो गई, वैसे ही बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है। बुद्धि जो है वो आपको दोषों से भर देगी, क्योंकि दोषों का आना स्वाभाविक है। दोषों का आना वैसे ही जैसे गिरना है, अगर उठोगे नहीं तो गिरना तो स्वाभाविक सी क्रिया है, वो हो ही जाएगी। यथा प्रकृष्टम शैवालम क्षणमात्रम न तिष्ठति आविर्णोति तथा माया प्राज्ञम वापी परांगमुखम। जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर भी अलग नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मविचारहीन विद्वान को भी माया फिर घेर लेती है। शैवाल को अगर जल से आपने हटा दिया, या तो आप जल को चलायमान कर दो, बहते हुए नदी में शैवाल नहीं टिकता, लेकिन अगर आपने शैवाल को हटा दिया तो चिंता ना करो, वो तुरंत उस पर दोबारा छा जाएगी। ठीक है? वैसे ही अगर ज्ञानी ने, अगर आत्म अनुसंधानकर्ता ने जो स्वरूप के अनुसंधान में लगा है, ध्यान रखिएगा, यहां पर पूरा फोकस आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वरूप पर रखा है, आत्मा पर रखा है। जो उसके अनुसंधान में लगा, जो उसके ध्यान में लगा, जो उसके चिंतन में लगा, थोड़ी सी ढील करेगा, थोड़ा सा छूट देगा, वैसे ही माया हावी होने की कोशिश करेगी। जब तक तुमने, हाँ, एक अवस्था है जिसकी कल भी मैंने चर्चा की थी, जब तक तुमने उस आनंद का अनुभव नहीं किया, पिछले व्याख्यान में हमने इस पर चर्चा किया। लिखते हैं शंकर आदि गुरु शंकराचार्य कि ऐसा अनुभव प्राप्त कर लेने पर तो बात कुछ और हो जाती है। ये उन साधकों के लिए है जो आत्म अनुसंधान में लगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसे अनुसंधान के कुछ अवस्था को प्राप्त नहीं किया, आनंद घन को, तो उनका तो और भी खतरा है। और जिन्होंने अनुभव किया है, अगर उनके ऊपर माया छाई भी तो उनका ध्यान उसमें बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ वैसे आनंद का अनुभव कर लिया है जो शायद माया के द्वारा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो यह यहां पर विचारणीय है, यह यहां पर सोचना है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने बुद्धि को आत्मचिंतन से हटा लिया तो माया उसमें व्याप्त हो जाएगी और वो दोषों से भर जाएगी। लक्ष्य च्यूतम सदधि चित्तमीषद बहिर्मुखम सन्निपतेतस्ततः प्रमादतः प्रच्युत केली कंदुका सोपान पंक्तौ पतितो यथा तथा। जैसे असावधानतावश सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती जाती है, टप टप टप।
नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुखी हो जाता है तो फिर बार बार नीचे की ओर ही गिरता है। पतन स्वाभाविक है, गिरना स्वाभाविक है। अगर उठने का प्रयास नहीं करोगे तो गिरते तो जाओगे ही, इसकी कोई सीमा नहीं, गिरते तो जाओगे ही। बिल्कुल वैसे जैसे कि कोई गेंद अगर सीढ़ियों पर छोड़ दी जाए तो वह जो गेंद है, स्पंज की गेंद, रबड़ की गेंद अगर छोड़ दी तो वो एक सीढ़ी पर गिरी टप, और फिर दूसरी पर टप, फिर तीसरी पर टप, और ऐसे करके वो एक एक करके नीचे गिरती जाएगी, गिरती जाएगी। वैसे ही आत्म अनुसंधान से विचलित हुआ साधक, आत्म अनुसंधान से, आत्मा के ध्यान से, आत्मा के ध्यान में अपने आप को व्यस्त रखने वाला साधक अगर प्रमाद को समय देता है, अगर प्रमाद को थोड़ा समय उसने दिया नहीं कि वह जो चित्त रूपी जो गेंद है वह गिरना शुरू हो जाएगा और वह माया से भर जाएगा, दोषों से भर जाएगा। गिरना स्वाभाविक है, इसलिए निरंतर उठने के प्रयास में लगे रहो, निरंतर अपनी बुद्धि को आत्म अनुसंधान में लगा के रखो। अन्यथा माया से भर जाना और पतन से भर जाना, पतन हो जाना, कोई वो बात नहीं, आश्चर्यजनक चीज नहीं है, स्वाभाविक है, वो हो जाएगा और आप गिर जाओगे। ठीक है, इसीलिए आवश्यकता है कि तुम अपने आप को आत्म अनुसंधान में लगाए रखो, उससे विमुख ना करो स्वयं को। ठीक है, तभी तुम लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। आगे देखते हैं। विषय यश्वा विश्चेत संकल्पयति तद गुणान सम्यक संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है, फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है। भगवान कृष्ण इस विषय में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामादो क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। अर्थात विषयों का ध्यान करने से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ण ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि सम्मोहित होती है, और सम्मोहन से विवेक का नाश होता है, और फिर जीव का ही, व्यक्ति का ही नाश होता है। ऐसे ही यहां पर लिखा जा रहा है, विषयों में लगा हुआ चित्त विषयेष्वा विषचेतः संकल्पयति तद गुणान, विषयों के गुणों का चिंतन करने वाला चित्त फिर निरंतर चिंतन करने से उसकी कामना जागृत हो जाएगी, और कामना से पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए आत्मानुसंधान में लगे हुए साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे, क्योंकि जहां विषयों का चिंतन शुरू हुआ वहां पर गिरावट भी आनी शुरू हो जाएगी। ततः स्वरूप विभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यधा पतितस्य विनानाशम पुनर्नारोह इक्षते संकल्पम व्रजयेत स्मात् सर्वानर्थस्य कारणम। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है, अपनी आत्म स्थिति की जो अवस्था थी वहां से गिरेगा, और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधोपतन तो होता रहता है, तथा पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्रायः कभी देखा नहीं जाता, ऐसा लगता है। इसीलिए यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कुछ ऐसे शब्दों का, ताकि साधना करने वाले, आत्मानुसंधान करने वाले लोग या साधक, उनके अंदर गिरने का भय पैदा हो कि भैया गिर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, अतः प्रमादान परो अस्ति मृत्युर विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ समाहित सिद्धि मुपैति सम्यक समाहितात्मा भव सावधानः। इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर दूसरा कोई मृत्यु नहीं है। विवेकी व्यक्ति के लिए, साधक के लिए, और ब्रह्म अनुसंधान में लगे हुए साधक के लिए, योगी के लिए प्रमाद से बढ़कर दूसरी कोई मृत्यु नहीं है, यही उसकी मृत्यु है। क्योंकि वहां जैसी प्रमाद उत्पन्न हो जाएगा, विषयों का चिंतन उत्पन्न हो जाएगा, और एक के बाद वह एक, जैसे कि एक गेंद सीढ़ी से टप टप नीचे की ओर गिरती है, वैसे वो भी गिरता ही रहेगा, गिरता चला जाएगा। ठीक है, ये उसकी स्थिति बन जाएगी, और समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्म सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो यह गिरने गिरने की प्रक्रिया बनी रहेगी, गिरने गिरने की प्रक्रिया बनी रहेगी, और तुम बार बार गिर जाओगे। और यही समझो कि योगी की मृत्यु है, क्योंकि यहां पर योगी की मृत्यु है, यहां पर उस
साधक की मृत्यु है, यहां पर उस आत्म अनुसंधानकर्ता की मृत्यु है। क्यों मृत्यु है? क्योंकि वह आत्म अनुसंधान से च्युत हो चुका है और नीचे की ओर गिरना शुरू कर दिया है। टप टप वह नीचे की ओर गिरना शुरू कर दिया है। तो वहां पर वो योगी नहीं रह गया। जहां माया का चिंतन शुरू हो गया, जहां वासनाओं का चिंतन शुरू हो गया, और वासनाएं कई प्रकार की हो सकती है। लोक वासना भी हो सकती है, शास्त्र वासना भी हो सकती है, और फिर और दूसरी भी वासनाएं हो सकती है, देह वासना भी हो सकती है। तो इन सभी वासनाओं में वो फिर से लिप्त हो गया, वो तो गिरते गया ना। तो जब वासनाओं में लिप्त हो गया, जब माया उसकी बुद्धि पर छा गई और आत्म अनुसंधान वहां रुक गया, ब्रह्मलीनता में जो उसे परिपक्वता प्राप्त करनी थी, कैवल्य की प्राप्त करनी थी, उससे पहले ही वो गिरना शुरू कर दिया, तो निश्चय ही उसे योगी की मृत्यु मानी जानी चाहिए। यह प्रमाद ही ब्रह्म योगी की मृत्यु ऐसे होती है। ब्रह्म अनुसंधान करता ही तो ब्रह्म योगी है, और उसकी मृत्यु ऐसे हो जाती है, वह मृत्यु को ऐसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मृत्यु को प्राप्त होना है, ये मृत्यु को प्राप्त होना है। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसको समझाया गया है हमारे इस विवेक चूड़ामणि में। लेकिन अब यहां पर, अब ये जो बात है आदि गुरु शंकर, हालांकि आगे आगे वो बहुत सारे अभी विचार देने वाले हैं इससे, इस विषय से संबंधित और कई विचार यहां पर मिलने वाले हैं अभी, तो उनकी बात तो अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। लेकिन इस विषय में, इस पतन के बारे में, क्या योगी का पतन हो जाता है? जी हां, हो जाता है। और इसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम योग भ्रष्ट हो गए, तुम्हारा योग मार्ग से पतन हो गया। तुम्हारी बुद्धि के ऊपर जहां ब्रह्म का ध्यान था, जहां आत्म अनुसंधान था, अब वहां माया का पसारा हो गया। माया का पसारा होने से वहां पर मोह का पसारा होगा, और मोह का पसारा होने से अहंकार का पसारा होगा, और अहंकार का पसारा होने से वासनाओं का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। और फिर उन वासनाओं के वशीभूत तुम कर्म करोगे, और जितना उन वासनाओं के लिए कर्म करोगे, उतना ही वो वासनाएं वृद्धि करती जाएंगी, और फिर से तुम वहीं थे जहां थे, वहीं पहुंच गए। यहीं से तो तुम चले थे, यहीं से तुम उठना शुरू किए थे और आत्म अनुसंधान तुमने किया था, लेकिन फिर से तुम गिरकर वहीं पहुंच गए। तो तुम अब यहां पर तो सीधा आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं यह योगी की मृत्यु समान है। इसे ब्राह्मण कुमारों ने, ब्राह्मण कुमार अर्थात सनकादि ऋषियों ने, सनत कुमारों ने, प्रमाद ही ज्ञानी की मृत्यु है, प्रमाद ही विवेकी की, आत्म अनुसंधानी की, योगी की, ब्रह्म योगी की मृत्यु है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा वो समझा रहे हैं। परंतु योग भ्रष्ट की चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण, जब अर्जुन जब कृष्ण से प्रश्न करता है कि हे प्रभु, अगर किसी की मृत्यु हो गई या योग भ्रष्ट हो गया, उस साधक का क्या होगा, उसे योगी का क्या होगा? तो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य अपने गृह त्यागी, जिन्होंने घर छोड़ दिया है, परिव्राजक बन गए हैं, जो जो भिक्षु बन सन्यासी बन चुके हैं, उनको यहां पर समझा रहे हैं। तो उनको अलर्ट कर रहे हैं, भैया तुम घर बार तो सब छोड़ के आए हो, अब तुम्हें जो है यहां पर इस तरह का कुछ नहीं सोचना है, और तुम्हें अगर तुम प्रमाद में जाते हो तो तुम्हारी मृत्यु, ऐसा समझो कि तुम्हारी मृत्यु हुई, मृत्यु हुई। लेकिन भगवान कृष्ण हर साधारण मनुष्य के लिए, अर्जुन के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यहां पर गीता में समझाते हैं कि अर्जुन, जिसने भी जितना भी योग किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर वह योग भ्रष्ट हो भी गया, अगर वह पतन को प्राप्त कर गया, अथवा उसकी मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया उसका, शरीर छूट गया उसका मतलब मृत्यु हो गई, साधारण जो शरीर से मृत्यु होती है, तो वह अगर घटना घट गई तो उसका योग खत्म नहीं होगा। जितना उसने योग किया है वो उसके साथ ही रहेगा, और वो दोबारा एक संस्कार के रूप में काम करेगा, और पुनः पुनः जो है वह योग मार्ग पर चल पड़ेगा, या फिर अपने अगले जन्म में अपने पुण्य के वशीभूत वह देव योनियों में भी जाएगा, स्वर्ग आदि का सुख भोग कर पुनः शरीर धारण कर कर अपने योग को संपन्न करेगा, अपने योग को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो जो उसने योग किया है उसे बार बार प्रेरणा देगा योग मार्ग पर आने के लिए, ये उसके साथ होगा। लेकिन यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य सजग कर रहे हैं कि उस समय के लिए तो उसका पतन हो जाएगा, उस समय के लिए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए वो सजग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन जैसे संपूर्ण साधकों को, एक साधारण मनुष्य को साहस दे रहे हैं कि तुम योग शुरू करो।
अगर तुम योग भ्रष्ट भी होते हो या फिर तुम्हारी मृत्यु भी होती है, तो ये मत सोचना कि तुमने जो किया है वो व्यर्थ चला गया। जी नहीं, वो तो रहेगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात को बताकर भगवान कृष्ण हिम्मत दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता साधारण मनुष्य के लिए, एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति और साधारण, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ, सबको समझने योग्य है। यह उसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी। मैं उसे सन्यासी योगी नहीं मानता जिसने गृह त्याग कर दिया या अग्नि कर्मों का त्याग कर दिया। मैं, वो सन्यासी है, वो योगी है जो अनाश्रित भाव से, कर्म फल पर अनाश्रित होकर निष्काम भावना से जो करने योग्य सारे कर्तव्यों की पूर्ण को पालन करता है, पूर्ण करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। श्री कृष्ण छठे अध्याय में ऐसा कहते हैं। छठे अध्याय के अंत में अर्जुन प्रश्न करता है, योग भ्रष्ट, जो योग भ्रष्ट हो गया, अर्थात बिल्कुल जो यहां पर प्रमाद में लिप्त होने की बात आदि गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं कि एक योगी साधना करते हुए, आत्मानुसंधान में करते हुए, अगर उसने प्रमाद को समय दे दिया, अपनी बुद्धि को थोड़ा प्रमाद करने दिया, तो उस प्रमाद के वशीभूत मोह उत्पन्न होगा, मोह से अहंकार उत्पन्न होगा, अहंकार से वासनाओं का साम्राज्य आ जाएगा और वासनाओं से फिर उसी वासनाओं के वशीभूत कर्म शुरू हो जाएंगे और उन्हीं कर्मों से और वासनाएं बढ़ जाएंगी। इस प्रकार से वो फंसेगा और अपना पतन कर लेगा। भगवान कृष्ण इस विषय में कहते हैं कि अगर किसी योगी के साथ ऐसा होता है कि वह योग भ्रष्ट हो गया, तो भी उसके द्वारा जो योग कर्म किया गया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो उसके योग संस्कार का निर्माण करेगा और वह अगर इस जन्म में दोबारा, हो सकता है किसी जन्म में वो दोबारा मार्ग पे आ जाए और फिर से, लेकिन ये है कि उसे फिर से उठना पड़ेगा, फिर से उठना पड़ेगा। क्या वो उठना पहले की तरह होगा? पहले की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अब पहले वाले योग संस्कार हैं। तो उठना कठिन तो उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि पीछे किए हुए जो योग साधना के संस्कार है वो बने हुए उसके अंदर। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर देह त्याग दिया, मृत्यु हो गई, तो जब दोबारा शरीर धारण करेगा, मनुष्य जीवन ही धारण करेगा, कि मनुष्य जीवन के माध्यम से ही योग संभव है। धारण कर कर अपने पूर्व संस्कारों के वशीभूत वो अपनी योग साधना को फिर से आगे बढ़ा लेगा, फिर से उन्नत कर लेगा, फिर से आगे बढ़ेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन, चिंता मत कर कि तू योग भ्रष्ट हो जाएगा या फिर बिना कैवल्य पद की प्राप्ति किए तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा और तू मृत्यु को प्राप्त। क्योंकि अर्जुन का पूछना स्वाभाविक है, क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है तो उसे इस बात की चिंता है कि मैं योग भ्रष्ट भी हो सकता हूं और मेरी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि मैं यहां युद्ध लड़ने खड़ा हूं। तो युद्ध भूमि में तो भाई किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए अगर, तो मेरा क्या होगा, योगी बनने के लिए तो आप कह रहे हो, लेकिन अगर मैं योग भ्रष्ट हुआ या मैं मेरी मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा मेरा, उसका स्पष्ट कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हुए समझाते हैं, इसीलिए वो ढाढ़स बढ़ाते हैं। लेकिन यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य साथ ही साथ, ठीक है, गीता का उपदेश यहां हिम्मत देता है, साहस देता है, योगी के अंदर, साधक के अंदर एक भय भी होना चाहिए, कहीं वो प्रमाद में लिप्त तो नहीं हो जाएगा। एक डर भी होना चाहिए उसके अंदर, एक भय भी होना चाहिए, कहीं प्रमाद में लिप्त तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लिप्त होता है या ऐसा कुछ होता भी है, तो गीता, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण उसमें यह उपदेश देते हुए हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं कि तू चिंता मत कर। अगर ऐसा हो भी गया तो उस योगी का योग किया हुआ योग व्यर्थ नहीं जाता, वो कदापि व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक, क्योंकि अभी तक उसने कैवल्य पद की प्राप्ति तो की नहीं है, तो जन्म मरण तो उसका लगा रहेगा। तो दोबारा मनुष्य शरीर धारण करेगा और दोबारा मनुष्य शरीर धारण कर कर वह निश्चय ही श्रेष्ठ कर्मों को करेगा और योग कर कर, आत्मानुसंधान कर कर अपने लक्ष्य को निश्चय ही प्राप्त कर ही लेगा। अगर मार्ग पर चल चुके हो तो पहुंचोगे जरूर। गिरना उठना ये तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन गिरने का डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तभी तो सावधान होकर चलोगे। गिरने का डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इसीलिए यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य साफ कहते हैं, प्रमाद ही योगी की मृत्यु है। प्रमाद में अगर वो फिर से गया तो फिर से पूरी तरह से वो उसमें फंस सकता है। इसीलिए वह अपना ध्यान रखे और सावधान रहे। प्रमाद मृत्यु के समान है, ऐसा भय पैदा कर कर वह एक साधक को, एक योगी को बचाने की कोशिश करते कि ताकि वो शीघ्रता से, जल्द ही, कम ही समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इस उद्देश्य से वो सारी चीजें कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, नहीं तो फिर उसको लंबा समय लगेगा, पतन हो गया फिर से उठेगा वहां से।
समय तो उसको लगना है ना, हो सकता है कि कई जन्मों में फिर वो कर पाए, जो एक जन्म में ही हो जाना था वो कई जन्मों में कर पाए, ये स्थिति फिर बन जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको विराम देंगे आज के इस कार्यक्रम को। तो समझे दोनों ही, इसलिए योग भ्रष्ट को भी साथ में लिया गया, क्योंकि गीता का जो उपदेश इस विषय में है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाते हुए कहा, इसलिए योग शुरू करो, कैसे भी शुरू करो, तुम किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, शुरू करो, ध्यान योग शुरू करो, अपनी साधना शुरू करो, उसको बढ़ाओ। जब शुरू होगा तभी कहीं पहुंचेगा, जब तक शुरुआत ही नहीं होगी तो पहुंचोगे कहाँ पर, जाओगे कहाँ, मिलोगे कहाँ, प्राप्ति क्या होगी। ठीक है, तो इसी विषय को हमें थोड़ा समझ कर चलना है और स्पष्ट रखना है इस विषय को। चलिए विराम देते हैं, और जो ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल तक आपको हम समय देते हैं, कल तक आप ज्वाइन कर लें। और 14 जनवरी, क्षमा करें, 14 जनवरी से, अर्थात मकर संक्रांति के दिन से नेचुरोपैथी का भी कोर्स होगा, ध्यान योग का भी कोर्स होगा। वो आपको इसकी सूचना भी मिलेगी कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करना है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं निश्चय ही इसका लाभ उठाएं, ठीक है, और लाभ उठाकर अपने जीवन को का कल्याण करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं और समाज के लिए भी अच्छा दे सकें। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।